फैज़ आबाद धरने के पीछे फैज़ हमीद का हाथ था या नहीं? साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के पास कोई सबूत नहीं। किसके इसरार पर मुआहदे पर दस्तखत किए थे? सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के पास बराह रास्त कोई शवाहिद या सरकारी सतह पर मालूमात दस्तियाब नहीं थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फैज़ आबाद धरने के पीछे साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का हाथ था। उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी और वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने राब्ता करने पर कहा कि उनके पास शवाहिद थे और ना सरकारी सतह पर ऐसी मालूमात कि जिससे पता चले कि TLP के 2017 में फैज़ाबाद के मकाम पर धरना कराने में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का हाथ था। पीर को दी न्यूज़ की जानिब से राब्ता करने पर साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर दाखिला ने कहा कि कुछ वाक़याती शवाहिद ऐसे थे कि TLP के धरने में सहूलतगारी में गैर मामूली मदद की गई थी, लेकिन फैज़ हमीद का नाम लेना कयास आराई होगा। जनरल फैज़ हमीद उस वक्त मेजर जनरल थे और DGISI के ओहदे पर काम कर रहे थे। शाहिद खाकन अब्बासी का कहना था कि बहैसियत वज़ीर आज़म उस वक्त उनके पास शवाहिद थे और ना ऐसी सरकारी रिपोर्ट के जिससे पता चले कि धरने के पीछे फैज़ हमीद का हाथ था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हाल ही में तश्कील दिए गए कमीशन की जानिब से उन्हें बुलाया गया तो वो जाएंगे और जो भी मालूमात दस्तियाब होंगी वो फराहम करेंगे। याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पनामा केस में मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिए जाने के बाद शाहिद खाकन अब्बासी ने उनकी जगह नून लीग की हुकूमत और वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। उन्होंने कहा कि उस वक्त वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल धरना ख़त्म कराने के लिए बराह रास्त TLP की क़यादत से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने वाक़या याद करते हुए बताया कि दोनों फरीकीन के दरमियान रात देर से मुआहदा होने से घंटों पहले उन्होंने वज़ीर दाखिला से बातचीत की और उन्हें बताया कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और चंद सीनियर पुलिस अफसरान TLP के साथ मुआहदे पर दस्तखत करें। उन्होंने कहा कि अगली सुबह वज़ीर दाखिला ने उन्हें मुआहदे के हवाले से ब्रीफिंग दी और कहा कि TLP के इसरार पर उन्होंने खुद यानी एहसन इकबाल और जनरल फैज़ ने हुकूमत की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए। शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि उन्हें बताया गया कि TLP की क़यादत डिप्टी कमिश्नर और पुलिस अफसरान के दस्तखत के साथ मुआहदा कबूल करने को तैयार नहीं थी। राब्ता करने पर एहसन इकबाल का कहना था कि वज़ीर दाखिला की हैसियत से उनके पास सरकारी सतह पर ऐसी मालूमात नहीं थी कि धरने में जनरल फैज़ हमीद का हाथ था। उन्होंने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि उनकी और वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की राय थी कि जर्नैल को मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जनरल फैज़ TLP के साथ मुआहदे पर दस्तखत करने वालों में शामिल थे ताकि फैज़ाबाद पर TLP का धरना ख़त्म कराया जा सके। एहसन इकबाल का कहना था कि जनरल फैज़ का इसरार था कि अगर वो बतौर ज़ामिन मुआहदे में शामिल नहीं हुए तो TLP वाले मुआहदा कबूल नहीं करेंगे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के तहरीर करदा फैज़ाबाद धरना केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने इस तासुर का हवाला दिया था कि ISI ऐसे मामलात में मुदाखलत करती है या मुलविस होती है जिनसे उनका वास्ता नहीं, तहम इस कयास आराई को ख़त्म नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मजीद कहा गया था कि एयर मार्शल असगर खान के केस के फैसले के मुताबिक सियासत, मीडिया और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में ISI और मुसल्लह अफवाज के अरकान की शमूलियत बंद होना चाहिए थी। इसके बजाय जब TLP के धरने के शुरगा ने बावर्दी अफराद से नकद रकम वसूल की तो उनके मुलविस होने का एहसास बढ़ गया। ISPR के DG ने सियासी मामलात पर तबसरा करना शुरू कर दिया है। मुसल्लह अफवाज और मुसल्लह अफवाज के एहलकारों के कंट्रोल में मौजूद तमाम एजेंसियां बशमूल ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISPR पाकिस्तान यानी उसके अवाम की खिदमत करती हैं। ऐसा तासुर नहीं आना चाहिए कि ये सब किसी खास सियासी जमात धड़े या सियासतदान की हामी हैं। अगर मुसल्लह अफवाज का कोई एहलकार किसी भी किस्म की सियासत करता है या मीडिया में हेरा फेरी की कोशिश करता है तो वो मुसल्लह अफवाज की सालमियत और पेशा वाराना महारत को मजरू करता है। आइन में मुसल्लह अफवाज के फ़राइज़ वाज़े तौर पर बयान किए गए हैं कि वो वफाकी हुकूमत की हिदायत पर बैरूनी जारहियत या जंग के ख़तरे के ख़िलाफ़ पाकिस्तान का दिफा करेगी और कानून के ताबे रहते हुए जब भी मुतालबा किया जाएगा तो सिविल हुकूमत की मदद के लिए काम करेंगे। हमें दूसरों के लिए अपनी जान देने वालों की इज्जत और वक़ार को चंद लोगों के गैर कानूनी कामों से मजरू नहीं होने देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि हुकूमत पाकिस्तान को वजारत दिफा के ज़रिए और मुतालिका चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयर फोर्स अपनी कमान में ऐसे एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करें जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।